दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। एनटीपीसी के आज मैं ये एनटीपीसी के एक क्लास को आज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं और ये एनटीपीसी क्लास के साथ साथ ही आपको रेलवे डी ग्रुप का भी आपको ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे बात करने चल रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है, हमने क्या कहा था कि एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं। जब कभी भी ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं तो एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम क्या करें, जितना भी रिएक्शन लाएंगे, जितना भी टॉपिक लेके आएंगे, हम आपको क्या लेके आएंगे, एनसीईआरटी से लेकर ही आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन छात्रों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसी के साथ साथ हमारे की व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, जो नीचे आपका नंबर चल रहा है, आप देख रहे होंगे। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यहाँ पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कि विस्थापन का मतलब होता है कि जब किसी के स्थान पर आकर दूसरा परमाणु या अणु आके लग जाता है तो क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने माना कि ये हमारे पास ए है, ये आपका क्या है कि BC है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DR हम कह सकते हैं। अगर क्या करता है कि ये ज्यादा सक्रिय है तो क्या कर, अगर ये एक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिव ज्यादा, तो क्या करेगा, B को मान लीजिए B को हटा देगा तो लग जाएगा। जब B को हटा देगा तो बन जाएगा, A बन जाएगा आपका AC बन जाएगा और B क्या होगा, B आपका सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके पास मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए आपका आता है कि अगर आपका कॉपर, एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, बीकर है। इस बीकर में क्या है कि आपका कि अगर मैं ले लूं कि आपका कि ये हमने क्या लिया कि इसमें ले रहे हैं कॉपर सल्फेट, क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट, Cu या SO4 का क्या है, एक्वस है, कॉपर सल्फेट लिया। अगर क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, इसका रंग क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर कहते हैं। कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है तो ब्लू होता है। अब बात करना है कि अगर हम क्या करें कि यहाँ पे फिर दोबारा बना दे रहे हैं, इसको देखिए, एक और आपका है, ये आपका क्या है कि ब्लू रंग, ये आपका फिगर नंबर 1 में क्या है, ये कॉपर सल्फेट का रंग क्या है, ब्लू है। जब क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहे की कील, मतलब कि आयरन हम क्या डाल देते हैं, लोहे की कील को डाल दिया, ये क्या है कि आपकी कील है। जब हम लोग क्या करते हैं, लोहे की कील को, जिसका संकेत क्या होता है, ये आयरन है, ये ठोस है। लोहा कैसा होता है, ठोस होता है। जब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग लोहे की कील को डिप कराते हैं, इसी में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि आप देखेंगे लगभग 20 मिनट के बाद या और ज़्यादा की समय के बाद फिर क्या होता है कि जब वहाँ से कील को ये आपकी कील यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो आपकी कील है, जब इसको वहाँ से निकालोगे 20 मिनट के बाद, तो क्या होगा, कील के ऊपर क्या होगा कि कॉपर का रंग क्या होता है, भूरा होता है ना, जो आपका ब्राउन, क्या जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन डिपॉजिट, क्या होगा कि इसी के कील के ऊपर क्या होगा, ब्राउन इस तरीके से लगा रहेगा। मतलब क्या होगा, कॉपर यहाँ पर आपका लगा रहता है, कॉपर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे तो कॉपर नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जब कील को इसमें डालते हैं तो हमने क्या कहा था, कॉपर के मुकाबले लोहा ज़्यादा सक्रिय होता है, तो क्या होता है, कॉपर को विलयन से अलग कर देता है
और फिर क्या हो जाता है यहाँ पर ये इसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन कहते हैं। अब ये ग्रीन किसका रंग होता है, ग्रीन रंग होता है जो ये नया सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, ये बन जाता आयरन सल्फेट। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट। क्योंकि जो यहाँ पे कील आई थी, जो आपकी ये कील के ऊपर क्या इकट्ठा हो जाता है, कापर। क्या है, कापर जो ठोस होता है उसको हटा दिया और जो सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्यूशन बन जाता है फेरस सल्फेट, या इसको हम लोग कहते हैं कि आयरन सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट। इसका रंग क्या होता है, इसका रंग होता है, इसका एक नाम और होता है, आर माने अथवा, इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट भी कहते हैं, फेरस सल्फेट। अर्थात अगर हम कलर के बारे में बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, ब्लू रंग क्या हो जाता है, ब्लू रंग कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन रंग में, और क्या निकल जाता है, आपका कापर ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या किया कि कापर के स्थान पर आके लोहा या आयरन लग जाता है। अब हम आपको रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता है कि आपका कि ब्लू क्या रंग थे, ब्लू रंग से किस रंग में कन्वर्ट हो रहा है, आपका ग्रीन रंग में। अब ग्रीन रंग में अगर हम रिएक्शन दें तो हमने क्या लिया, लोहे की कील लिया कि लोहा कैसा होता है, ठोस होता है। फिर हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या लिया था कि अगले जो आपका टेस्ट ट्यूब है, कापर सल्फेट लेते हैं। कापर सल्फेट में क्या करते हैं कि कील जो होती है, कील को इसमें डिप कराते हैं। जब कील को डिप कराओगे तो क्या होगा, कील के ऊपर क्या होता है कि कापर को हटा देगा और बन जाता है Fe या SO4 बन जाता है, और कापर ये बाहर निकल जाता है। अब ये आपका क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कापर सल्फेट कहते हैं। ये आपका क्या है, कापर सल्फेट है। ये आपका लोहे की कील है या आयरन है, ये आपने देखा आयरन हो गया। अब फिर ये क्या बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, ब्लू। ये आपका रंग होता है ब्लू होता है, ब्लू से क्या बन गया, ग्रीन बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। इसी पे एक रिएक्शन मैं और करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात हम कर रहे हैं। तो अब देखिए अगला रिएक्शन हमारे पास में बता रहा हूं, लेड है। लेड कैसा होता है, ठोस होता है। आपका कापर क्लोराइड है, ठीक, कापर क्लोराइड। अब क्या करेगा, ये भी इसको ये हटा देगा, बन जाएगा Pb क्लोराइड बन जाएगा, और कापर बाहर निकल जाएगा। तो ये भी क्या देख रहे हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट का ये भी उदाहरण है। आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने आपको दो रिएक्शन दे दिया है। ये भी आपका कि लेड से क्या बन गया, आपका कि लेड क्लोराइड बन गया, कापर निकल गया। इसी को क्या कहते हैं हम कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको ऊपर वाला रिएक्शन हमेशा रंग से याद करना है, कलर से याद करना है। अगर इसको याद किया तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात मैं कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। ये आपको मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है जिससे आपको चीज़ें याद रहे।
अब मैं इसी का आपसे फिर उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक का भी बटन दबा दीजिए। आपको एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपको मैं एक से एक वीडियो दूंगा, एनसीईआरटी से दूंगा। ये आप इसको हमेशा अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, आपका कंपटीशन अच्छे से जरूर फॉलो होगा, आप बीट करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अब विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।